हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता होगी कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 14 जुलाई से। आज से 10 दिन के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई होगी। और अगर आपकी कुछ प्रिपरेशन में कहीं पे कुछ कमी रही है तो हम ये सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम जो भी एमसीक्यूज़ आपको पूछे गए हैं आज तक जीके से, या आपको जो भी एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक सेक्शन वाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी या साइंस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उन पे हम एक सेक्शन वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम टॉप जो 1000 MCQs जीके से है वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ ना सिर्फ आपके एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, बल्कि और भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेके एसएसबी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या पीसीएस, कोई भी पीसी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बिकॉज जो आपका टाइम है वो अभी बहुत ही प्रीशियस है, बिकॉज 10 डेज अभी लेफ्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 10 दिन आपके लिए रहेंगे। करंट अफेयर्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये हम 10 दिन के अंदर अंदर कवर करेंगे। दिन में हम कोशिश करेंगे 1-2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जाए, और 50 MCQs एक लेक्चर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फाइन। तो कम से कम टाइम में ये आपके साथ हम शेयर कर कम से कम टाइम में ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की कर रखी है, आपका जो लेवल है वो कितना है। और आपको कहीं पे अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ग्रुप में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और पर्सनली मुझे वहाँ पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आ रही है। फाइन। बाकी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ये आपको जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, और बाकी जो स्टेट लेवल एग्जाम्स है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों मीडियम्स में यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेट किए गए हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, और एंड में हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है इस लेक्चर में। कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, इसमें देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइन। स्टार्ट करते हैं हम जो क्वेश्चंस है उनसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालविया। हिस्ट्री के क्वेश्चंस है ये। 50 क्वेश्चन जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। हु गिव द टाइटल ऑफ, तो हमें बताना है कि जो महामाना टाइटल मदन मोहन मालविया को दिया गया है वो किसने दिया है। सो ऑप्शंस आपके पास है ABCD, तो इन ऑप्शन में चूज करना है। सो ऑप्शन जो करेक्ट इसका है दैट इज ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इनको ये टाइटल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन वाइसरॉय थे। सो दैट वॉज, अगर आपने ये पढ़ा होगा, दैट इज लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वॉज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया। साथ में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 हिंदी में भी है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, महात्मा गांधी और यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें, सो क्वेश्चन 3 है, हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर। सो कौन कांग्रेस लीडर ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन किया था मोतीलाल नेहरू को, जो जबकि उन्होंने स्टार्ट की थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब उन्होंने स्टार्ट की थी, इट वाज 1923। दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, किसने स्वराज पार्टी स्टार्ट की थी, मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ और कौन थे जिन्होंने स्टार्ट की थी।
सो दैट इज ऑप्शन सी, चितरंजन दास। चितरंजन दास जो है इन्होंने स्टार्ट किया है स्वराज पार्टी विद मोतीलाल नेहरू इन 1923। इंपॉर्टेंट से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड। तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा को हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ए बी सी डी। इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन, सो दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे हम बात कर लेते हैं, From which of the following banks did Madan Mohan Malviya take loans for financing the Hindustan Times? So कहाँ से इन्होंने loans लिए हैं to finance the Hindustan Times? So that is option B, Punjab National Bank. Punjab National Bank. Next question, question number 6. Where are the todas found? todas कहाँ पे पाए जाते हैं? So ये हमें बताना है। इसका जो right option है that is option बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है। राउलेट एक्ट 1919 वॉज एनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो राउलेट एक्ट वॉज एनेक्टेड, राउलेट एक्ट जो है 1919 का, वो कब इनेक्ट किया गया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके टाइम पे, कौन तब लॉर्ड वाइसरॉय थे। सो ये हमें बताना है। सो दैट इज ऑप्शन ए, सो दैट वॉज लॉर्ड Camelford. Lord Camelford was the viceroy. Question number 8 is Panchayati Raj system was implemented first in the pair of states. So Panchayati Raj जो है वो फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था इन द पेयर ऑफ, किन स्टेट्स में ये फर्स्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था ये हमें बताना है। सो ऑप्शन जो ए है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान इज द करेक्ट वन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following tribes is associated with the Tana Bhagat movement? So कौन सा ट्राइब ताना भगत मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। सो दैट इज ऑप्शन ए, फाइन, उरावन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। सो नौजवान भारत सभा किसने फाउंड की है, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस नौजवान भारत सभा। फाइन। सो दैट इज ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वॉज इनॉग्रेटेड इन 1921 बाई। सो किसने ये नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है किसने ये इनॉग्रेट किया था इन 1921। सो दैट वॉज ऑप्शन सी, ड्यूक ऑफ कनॉट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धा, दमा एंड सांगा टुगेदर और नोन एज, उनको हम क्या बोलते हैं, यह हमें बताना है। बुद्धा, दमा एंड सांगा को हम टुगेदर क्या बोलते हैं। सो दैट इज ऑप्शन ए, त्रिरत्ना। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 13 इज हु वॉज कॉल्ड लिच्छावी दोहित्रा। सो लिच्छावी दोहित्रा किसको बोलते थे। सो दैट इज ऑप्शन ए, चंद्रगुप्ता वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन था वो किस एडमिनिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दैट इज ऑप्शन बी, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉज एन। सो वो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का है वो क्या था, वॉज एन ऑर्डिनेंस, रेजोल्यूशन, व्हाइट पेपर, रेगुलेशन एक्ट। सो व्हाट वाज इट। सो दैट वॉज रेजोल्यूशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ एओ ह्यूम। एओ ह्यूम हु इज द फाउंडर ऑफ द, जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपके जो अगर वीडियोस आपने देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वहां पे हमने डिस्कस किए थे, उसमें मैंने बोला था एओ ह्यूम इज द फाउंडर ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइन। सो यहाँ पे हमें बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ही प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशंस ट्वाइस। नो, ऐसे उन्होंने ट्वाइस नहीं किया था। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स saw the biggest peasant guerrilla war on the eve of independence। तो हमें बताना है किस मूवमेंट ने, सो बिगेस्ट पीजेंट गेरोला वॉर जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ने इन्होंने क्या किया, देखा हुआ है। फाइन। सो हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, तेलंगाना मूवमेंट। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनास्टी, लोधी डायनास्टी का फाउंडर हमें बताना है। सो दैट इज ऑप्शन ए बहलोल लोधी, बहलोल लोधी इज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनास्टी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। द गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज द, सो गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट इसको किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। फाइन, सो दैट इज ऑप्शन डी ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया सिंबलाइज्ड, सो क्या वो सिंबलाइज करता है इनमें से, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इज, सो वो क्या सिंबलाइज करता है, सो दैट इज ऑप्शन ए कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट रूल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज which general who commanded the British forces against the Americans in their war of independence later became governor general of, so वो कौन सा कमांडर है जिसने कमांड किया ब्रिटिश फोर्सेस को अगेंस्ट द अमेरिकन्स इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो वो क्या बने लेटर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो हमें ये बताना है क्या वो डलहौजी है, विलियम बेंटिक है, वेलेस्ले है, कॉर्नवालिस है। सो दैट इज ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। Fine. Next question is, who established the Indian Civil Liberties Union in 1936? तो किसने establish किया Indian Civil Liberties Union in 1936? So that is option C जवाहरलाल नेहरू। Fine. Next question की बात कर लेते हैं। So which of the following was established first? So इनमें हमें बताना है कौन सा पहले establish हुआ था। Was it बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद? So ये क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बनी थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड, आर्यभट्टा जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है ये कब लॉन्च किया गया था, ये हमें बताना है। सो दैट इज ऑप्शन बी 1975। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे हम बात कर लेते हैं। Where did औरंगजेब डाई, तो औरंगजेब की डेथ कहां पे हुई थी ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी अहमदनगर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आज जिस नाम से जाना जाते हैं उनको सरदार का जो टाइटल है वो किसने दिया है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वोमेन ऑफ बरदोली, पीजेंट्स ऑफ गुजरात। तो ये किन्होंने इनको दिया था, सो दैट इज ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923, नागपुर में कौन सा सत्याग्रह 1923 में जो है हुई थी स्टार्ट, सो दैट इज ऑप्शन डी फ्लैग सत्याग्रह। फ्लैग सत्याग्रह कहाँ पे हुई थी, नागपुर में स्टार्ट हुई थी इन 1923। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इतना याद नहीं रखना, जो यहाँ पे क्वेश्चन है यही क्वेश्चन होगा, इससे दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये बताया जाएगा कि फ्लैग सत्याग्रह कब स्टार्ट हुई थी या फ्लैग सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, सो सेक्ट्स अगर आपने पढ़े होंगे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेक्ट बुद्धिज्म का नहीं है। फाइन, सो ऑप्शंस आपके पास है महायाना, हिनायाना, दिगंबर, थेरावाद। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है दैट इज ऑप्शन सी, दिगंबर इज नॉट द सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज द वाइस रॉय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सो ब्रिटिश इंडिया जो था तब दिल्ली कैपिटल बनी थी, उससे पहले क्या थी, कलकत्ता। जब दिल्ली बनी थी तब कौन वाइस रॉय थे ये हमें बताना है। फाइन, सो दैट इज लॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 29 इज लॉर्ड हार्ट। सो ये कब हुआ था, लाइक कैपिटल कब बना था दिल्ली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली कब बना था कैपिटल, कौन से ईयर में बना था। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कब वो बना था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब्स एज, सो मुल्तान जो था उसको नेम किया गया था, अरब्स ने उसको नाम क्या रखा था ये हमें बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, सिटी ऑफ गोल्ड इसको जो अरब्स कहते थे। फाइन, सिटी ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे हम बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बुक रिटन बाय अमोघ वर्षा द राष्ट्रकूटा किंग, सो द राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा ने कौन सी बुक इनमें से लिखी थी ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आपके पास है ABCD। सो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का है दैट इज ऑप्शन डी, कावी राजामर्गा इन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु ब्यूल्ट द
कलसनाथा टेम्पल एट एलोरा। सो कलसनाथा टेम्पल जो है एलोरा में, वो किसने बिल्ड किया था, ये हमें बताना है। सो क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। फाइन, कृष्णा 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द लैंड मेजर्स ऑफ द सेकंड पंडियन एम्पायर was mentioned in। so the land measures, so जो land measures second पंडियन एम्पायर के जो थे वो किस में मेंशन थे, ये हमें बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है, सो दैट इज ऑप्शन ए, थलेवापुरम कॉपर प्लेट्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहनास। सो सतवाहनास जो थे उनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, ये हमें बताना है। सो दैट इज ऑप्शन बी, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 35। सो द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहरा डायनास्टी वॉज। सो ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहरा डायनास्टी कौन था, प्रतिहरा डायनास्टी के ग्रेटेस्ट किंग कौन थे, ये हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, बोज, मिहर बोज, इनको जो है इस नाम से जाना जाता था, मिहर बोज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। सो आईएनसी की बात है, तो उन्होंने किसको डिफीट किया था। यहां पे बताया जा रहा है कि जो 1939 का सेशन था, सुभाष चंद्र बोस जो है इलेक्ट किए गए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ये जो है इलेक्ट किए गए थे। इन्होंने किसको डिफीट किया था, डिफीटिंग हमें बताना है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वीबी पटेल या पिताबाई सीतारामैया। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है दैट इज ऑप्शन डी, पिताबाई सीतारामैया इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 37। जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस एट। तो जलियांवाला इंसिडेंट कब हुआ था, 1919 में, 13 अप्रैल 1919। तो कहां पे ये हुआ था, ये हमें बताना है। लखनऊ, सूरत, अमृतसर, इलाहाबाद। आई होप सबको ये क्वेश्चन पता होगी, सिंपली अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, दैट इज अमृतसर, पंजाब में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी का फाउंडर हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 38, मैंने अभी पहले भी ये क्वेश्चन शायद बोला था, बहलोल लोधी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अकबर, तोदरमाल, चनाकया, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, चेतनया, हर्षवर्धन, ह्योसेंग। सो हमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन इनमें से जो है इनकरेक्टली पेयर्ड है। फाइन, सो इनकरेक्टली मैच्ड हमें बताना है, इनकरेक्टली मैच्ड इनमें से कौन है। सो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विक्रमादित्य, चेतनया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे हम बात कर लेते हैं। The southeast trade winds are attracted towards the Indian subcontinent in the rainy season due to, so the southeast जो trade winds है, these are attracted towards the Indian subcontinent in the rainy season। so ये किस वजह से है, ये हमें बताना है। फाइन, सो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, सो फिर भी इसका जो आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन दैट इज सी, द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं हम। व्हाट इज रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होती है, यह हमें बताना है। रिफॉर्मेशन क्या होती है, सो दैट इज ऑप्शन बी, द रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप। इसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड। सो ये स्लोगन किसने दिया था, ये आपको ऑलमोस्ट 10-15 बार जो है एसएससी ने पूछा है। फाइन, तो ये 15 बार से ज्यादा भी पूछा होगा, मैंने जब जहां तक देखा है तो 15 बार मैंने ये देखा है। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये स्लोगन किसने दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये स्लोगन जो दिया था दैट वाज करेक्ट ऑप्शन इज लोकमाया तिलक। लोकमाया तिलक ने ये जो दिया था स्लोगन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज गिवन इन। सो हमें बताना है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था। इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर आई गेस खुद से ही गेस किया होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका जो पीडीएफ है, इस क्वेश्चन सीरीज का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप खुद से भी ये पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से इनका आंसर भी आपको शेयर
शेयर किया जाता है आपके साथ। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 44। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मड? सो INC कब बनी थी ये आपको बताना है। फाइन, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी 1885। और फाउंडर कौन थे वो भी मैंने आपको बताया था किसने फॉर्म की थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन बांग्लादेश कब? 1971। सो क्वेश्चन नंबर 46। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ? सो राजा राम मोहन रॉय किस समाज या ब्राह्मण समाज, प्रथाना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, किसके फाउंडर थे ये आपको बताना है। फाइन, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, ब्राह्मण समाज के ये फाउंडर थे। फाइन, Who initiated the movement to form the Indian National Congress? तो किसने ये मूवमेंट जो है इनिशिएट की थी? फाउंडर इसके AO में थे, तो इनिशिएट किसने की थी ये मूवमेंट कि हम फॉर्मेशन ऑफ INC करेंगे। फाइन, ऑप्शंस आपके पास दिए गए, एनी बेजेंट, AO ह्यूमे, WC बैनर्जी, गांधी जी। फाइन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 47 का दैट इज AO ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कामारूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? सो कामारूप जो है एक रीजन इंडिया में था, एंशियंट नेम इसका था एक रीजन में, वो हमें बताना है वो कौन सा रीजन है इंडिया में। फाइन, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 की बात कर लेते हैं, विच आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर? सो किस बैटल ने विजयनगर एम्पायर को गिराया है? फाइन, सो ये हमें बताना है। सो कौन सी बैटल तब हुई थी? सो दैट इज ऑप्शन बी, बैटल ऑफ तलीकोटा। सो बैटल ऑफ तलीकोटा इज द जो अगर हम बोलेंगे डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर का जो रीजन है, मेन रीजन, सो दैट इज बैटल ऑफ तलीकोटा। बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही है। आप खुद से भी अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो एक बार खुद से एक बार सर्च करके ये देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चन एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लोली जाऊँ तो और डीप जाऊँ तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और आपका टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसने पहले से ही पढ़ा होगा तो वो फिर से यहाँ से पढ़ेगा तो बहुत टाइम उनका जो है वेस्ट होगा यहाँ पे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चंस का आंसर ही आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट आपको भी जो खुद से पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या प्रिपरेशन आपकी है वो चीज़ें। अगर आंसर नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, आंसर आपके पास रहेगा। फाइन, इसीलिए तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो में जा रहा हूँ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डीपली कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ समझा दूं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम उसके अलग से एक लेक्चर सीरीज लेके आएंगे जिसमें MCQs, प्रीवियस ईयर MCQs और इन पे जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। फाइन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है बैटल ऑफ तलीकोटा, इसका भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? सो मनसबदारी सिस्टम इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है ये हमें बताना है। इज इट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? सो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए आप पे मैं छोड़ देता हूं, आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने बहुत सारे MCQs यहाँ पे देखे होंगे, सीखे होंगे कुछ, और आपको भी बहुत सारे MCQs आए होंगे जो आपको पता थी ऑलरेडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, मेहनत आपके लिए करते रहेंगे। उम्मीद है आप इस बार SSC CGL का जो टायर फर्स्ट एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हमारी विशेष आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। आप हार्ड वर्क करते रहिएगा, आप अच्छे से डेडिकेटेड होकर रहिएगा, सक्सेस आपके कदम चूम लेगी। फाइन, सो यहाँ पे हम ये वीडियो जो है आज का यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर, थैंक यू सो मच।